चेयरमैन पीसीबी मौसम नकवी का बड़ा फैसला। पीसीबी का पीएसएल के मैचेस शेड्यूल के मुताबिक करवाने का फैसला। पीसीबी ने पीएसएल 11 की इफ्तिताही तकरीब मंसूख कर दी है। पीएसएल 11 के मैचेस सिर्फ लाहौर और कराची में होंगे। पीएसएल 11 शायकीन क्रिकेट के बगैर होगा। चेयरमैन पीसीबी की जानिब से कहा गया कि पीएसएल में शायकीन को स्टेडियम में दाखिले की इजाजत नहीं होगी। मजीद चेयरमैन पीसीबी का क्या कहना था, आपको भी सुनवाते हैं। हमने ये फैसला किया कि पीएसएल तो हमारा क्योंकि इंटरनेशनल ब्रांड है और हमें बहुत सारी और भी चीज़ें सामने रखनी होती हैं। इसके लिए इंटरनेशनल प्लेयर्स इन्वॉल्व हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। हमारी क्रेडिबिलिटी एक बहुत बड़ी चीज़ है जिसको हम लूज़ नहीं कर सकते। तो उसके हवाले से फिर हमने ये फैसला किया कि प्राइम मिनिस्टर साहब से मशावरत के बाद, क्योंकि वो पैटर्न चीफ भी हैं, प्राइम मिनिस्टर भी हैं, तो पीएसएल तो हम करेंगे इंशाल्लाह ताला और 26 से ही शुरू होगी। अब इसमें 2-3 मुश्किल डिसीजन थे। पहला तो ये था कि 25,000-30,000 लोग स्टेडियम में आएंगे, तो एक तरफ हम शहरों को कह रहे हैं कि आप मूवमेंट महदूद करें, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि आप इतने सारे लोग इकट्ठे हों और सारा कुछ हो। तो जब तक ये थोड़ा सा क्राइसिस चल रहा है, हो सकता है 10 दिन में ख़त्म हो जाए, हो सकता है 15 दिन में ख़त्म हो जाए, तो उस वक्त तक हम स्टेडियम में क्राउड को इजाज़त नहीं देंगे। तो जो मतलब ये है कि मैचेस जो होंगे वो बगैर क्राउड के होंगे। अनफॉर्चुनेटली ये मुश्किल डिसीजन था, लेकिन हमें करना पड़ा। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो हमने इफ्तिताई तकरीब एक बहुत ग्रैंड किस्म की रखी हुई थी, हमने उसको मनसूख कर दिया और हम सीधा मैच पे जाएंगे, ताकि कोई ऐसे खर्च ना हो जहाँ पे हम एक तरफ सेविंग कर रहे हैं और दूसरी तरफ इस तरह का हिस्सा हो। अच्छा, अब बहुत बड़ा सवाल ये है कि अगर क्राउड नहीं आता तो फ्रेंचाइज को नुकसान भी होता है, क्योंकि उसकी 95% फीस जो है वो हमारी फ्रेंचाइज को जाती है। और आपको पता है कि कुछ फ्रेंचाइज तो इस टाइम इतनी महंगी गई हैं कि उन्होंने अपने हर एक चीज़ को कैलकुलेट किया हुआ था। मैचेस हमारे इस दफ़ा हमने फैसलाबाद में भी रखा था, पेशावर में भी रखा था, पिंडी में भी होते थे, तो हमने मुल्तान भी, और इस दफ़ा कोशिश कर रहे थे कि नहीं मुमकिन हुआ, लेकिन अगले साल इंशाल्लाह ताला हैदराबाद और मुजफ्फराबाद में भी करेंगे। अब हम सिर्फ 2 शहरों में करेंगे, लाहौर और कराची में। स्केड्यूल जो है वो सलमान साहब इंशाल्लाह जल्द उसको अनाउंस कर देंगे, लेकिन हम 2 शहरों में करेंगे। और 2 शहरों में करने का मकसद यही है सिर्फ कि जितनी मूवमेंट कम हो, आपको पता है हर एक चीज़ के वसाइल बहुत ज़्यादा लगते हैं, तो उसमें भी कोई ऐसी चीज़ नहीं हम करें जहाँ पे फ्रेंचाइज को कोई नुकसान पहुँचे। बिकॉज जब क्राउड नहीं है तो फिर वो तो हम फैंस के लिए जाते हैं। अगर हम फैसलाबाद भी जा रहे थे और अगर पेशावर भी जा रहे थे, और मैं पेशावर वालों से ख़ास तौर पे मादरत खाऊं क्योंकि मैंने वहाँ पे उनसे वादा भी किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन हालात की वजह से हमें नहीं करना पड़ा। और मेरा लिटरली दिल से मेरी उनसे मादरत है। सिक्योरिटी का अल्हम्दुलिल्लाह इशू नहीं है, हमारे इदारे पहले से कई गुना ज़्यादा अलर्ट हैं। और मैं आज आपको फिर बताऊँगा कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो होने से पहले ही अल्हम्दुलिल्लाह रोक दी गई हैं। तो ये बहुत बड़ी सक्सेस है हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की, सिक्योरिटी इदारों की। अल्लाह ताला खैरियत रखेंगे, लेकिन डेफिनेटली जो दूसरी साइड है वो अपने तौर पे जो भी कोशिश कर रही है करे, लेकिन हमें अपनी एजेंसीज़ पे बहुत बिलीव है और फ़ख्र होना चाहिए कि मेरी ख्वाहिश है कि काश हम वो सारी चीज़ें, मैंने पहले भी कहा था, बता सकें। खासतौर पे इस महीने में उन्होंने कितनी सारी चीज़ें। ईद उल फितर के दूसरे रोज़ शहरियों की बड़ी तादाद का तफरीही मकामात का रुख। पार्क्स और तफरीही मकामात पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। इस हवाले से अपडेट करेंगे आबिद चौधरी। जी आबिद चौधरी। बिल्कुल, ईद उल फितर के दूसरे रोज़ शहरों की बड़ी तादाद ने तफरीही मकामात का रुख कर लिया है, तो ऐसे में लाहौर पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी और ट्रैफिक के भी भरपूर इंतजाम किए गए हैं। लाहौर पुलिस की जानिब से तकरीबन 2000 से ज़्यादा पुलिस अफसरान और एहलकार हैं जिन्हें तफरीही मकामात के अतराफ़ में तैनात किया गया है, जबकि दूसरी जानिब ट्रैफिक पुलिस की जानिब से भी 1000 के ट्रैफिक वार्डन जो हैं वो तैनात किए गए हैं। और ट्रैफिक के क्या इंतजाम किए गए, इस वक्त DSP उमैद हमारे साथ मौजूद हैं। सर बताइएगा कि तफरीही मकामात पर जो है वो शहरी की बड़ी तादाद जो आ गई है, तो ट्रैफिक पुलिस की जानिब से क्या इंतजाम? अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले आपके देखने वाले नाज़रीन को ईद उल फितर मुबारक। आज टर्रू का दिन है। जिस तरीके से कल भी इंतजाम किए गए थे और जिस तरीके से पूरे रमज़ान मुबारक में इंतजाम किए गए थे, इसी तरह आज हम लोग जो भी हमारे जो लाहौर के शहरी हैं वो पार्कों का रुख बहुत ज़्यादा करते हैं, फैमिलीज आती हैं, तो उसी तरीके से
1000 के करीब तकरीबन ट्रैफिक वार्डन हैं जिनको पार्क्स में, मॉल्स में, मुख्तलिफ जगह पे तफरीही मुकामात पे डिप्लॉयमेंट की गई है उनकी, और ये डिप्लॉयमेंट पूरे लाहौर में की गई है। उसमें सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है कि जो हमारे लाहौर के शहरी ईद की खुशियाँ मनाने के लिए निकलेंगे तो ट्रैफिक वार्डन जो आज अपने घरों की बजाय फिर सड़कों के ऊपर ही लोगों की खिदमत कर रहे हैं, तो वो उनके लिए उनके सफ़र को आसान बनाएंगे। इसमें मैं मज़ीद ये ऐड करता चलूँ कि लाहौर के जो शहरियों से मैं मुल्तमस हूँ कि वो ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करें। वो देखें, डिस्ट्रिक्ट पुलिस की नफरी खड़ी है, ट्रैफिक पुलिस की नफरी खड़ी है। अगर आप कानून को अपने हाथ में लेंगे तो फिर मुश्किल होगा। ये खुशी का त्यौहार है और हम लोगों की ये ख्वाहिश है। सीटू साहब कहते हैं कि हमारा एक ही टारगेट है कि ईद उल फितर की खुशियाँ एक भी रोड एक्सीडेंट के बगैर हो जाएँ। तो ये जो कोई सीवियर रोड एक्सीडेंट होता है, कोई विदाउट हेलमेट है, कोई वन वे की वायलेशन है, कोई अंडर एज ड्राइवर है, तो ये वाली चीज़ें बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शहरी ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करें और बिल्कुल लाहौर में निकलें। लाहौर आपको वेलकम करता है, सिटी ट्रैफिक पुलिस लाहौर आपको वेलकम करती है। आप खुशियाँ मनाएं और साथ में ट्रैफिक कवानीन की पासदारी करें। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से बताया जा रहा है कि तकरीबन 1000 से करीब जो ट्रैफिक वार्डन है उन्हें तफरीही मकामात के अतराफ में तैनात किया गया, जहाँ पर शहरी अपनों के साथ ईद की खुशियाँ मनाने में मसरूफ़ हैं। तो वहीं ट्रैफिक पुलिस और ज़िली पुलिस के एहलकार जो है वो शहरियों की तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए आज भी ड्यूटियों पर मौजूद है। जी आबिद चौधरी, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। क्या आपको बताएं कि ईद का दूसरा दिन है और लाहौर सफारी ज़ू में शहरियों का रश बढ़ गया है। शहरी कैसे लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं, बताएंगे उस्मान खादिम। उस्मान खादिम, ईद के दूसरे दिन शहरी खुशियों को दोबाला करने पहुंच रहे हैं लाहौर सफारी ज़ू, और यहाँ पे मुख्तलिफ अनवाओ इक़साम के पूरी दुनिया से लाए गए जो एनिमल्स हैं, जानवर हैं, बर्ड्स हैं, फिशेस हैं, उनको देख रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। ख़ास तौर पे जो छोटे बच्चे साथ आए हैं वो सीख तो रहे हैं और साथ साथ ईद को भी इंजॉय कर रहे हैं। इसके साथ घोड़े की, ऊँट की सवारी से भी लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। जंगले वाली गाड़ी में बैठ के शेरों को भी देखने के लिए लोग जा रहे हैं। हमारे साथ कुछ फैमिलीज़ मौजूद हैं जो यहाँ पे इंजॉय कर रही हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, ईद का दूसरा रोज़ है, कैसे मना रहे हैं? अभी तक क्या क्या कुछ देख चुके हैं? जी, ईद का दूसरा रोज़ है, हम लाहौर सफारी ज़ू आए हुए हैं। पहली बात है जो इनकी मतलब के राइड है जिस पे बच्चों को तो बिठा के लेके, बच्चे को गाड़ी को देख के बहुत ज़्यादा खुश हुए हैं, इंजॉय कर रहे हैं। रास्ते में हमने आते हुए मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर देखे हैं जिनमें ज़ेबरा शामिल है, शुतुरमुर्ग शामिल है और उसके साथ हिरन है, ब्लैक हिरन। बच्चों ने देख के बहुत ज़्यादा मतलब खुशी का इंजॉय किया। और ये बच्चे मतलब इधर आए, आउटिंग तो कर ही रहे हैं। आउटिंग के साथ साथ बच्चे बहुत ज़्यादा मतलब कि बच्चों को सीखने को मिल रहा है और उसके साथ साथ बच्चे इंजॉय कर रहे हैं। बहुत अच्छा फील हो रहा है। जी बिल्कुल, फैमिलीज़ इंजॉय भी कर रही हैं और बच्चे सीख भी रहे हैं। दूसरा ईद का रोज़ बाकी फैमिलीज़ कैसे मना रही हैं? एक और फैमिली है, उनसे भी बात कर लेते हैं। सर, आप किस किस के साथ आए हैं? अभी तक क्या कुछ देख चुके हैं और क्या देखना है? जी, मैं फैमिली के साथ आया हूँ अपनी, और बहुत से ऐसे जानवर हैं जो कि फ़र्स्ट टाइम देखे हैं हमने। उसके अलावा ओपन घोड़सवारी की है, कैमल की सवारी की है और फ़िश एक्वेरियम जहाँ पे जदीद किस्म की जो दुनिया की हमने मछली जो पहले नहीं देखी थी वो देखी हैं। इंशाल्लाह बहुत मज़ा आया है। जी बिल्कुल, लोग यहाँ पे आ रहे हैं। ख़ास तौर पे जो फ़िश एक्वेरियम बनाया गया है लाहौर सफारी ज़ू में, सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ उसे लोग बता रहे हैं, जहाँ पे शार्क मछली से लेके केकड़े और जेली फ़िश तक मौजूद है। जी उस्मान खादिम कम्बो, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। समरा फातिमा भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं कि वो कहाँ हैं और वहाँ पर कितनी तादाद में लोग आए हैं और लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। जी समरा, बताइएगा। जी बिल्कुल, ईद उल फितर का आज दूसरा रोज़ है और ईद की खुशियों को दुबाला करने के लिए शहरियों ने तफरीही मकामात का रुख कर लिया है। इस वक्त मैं लाहौर चिड़ियाघर में मौजूद हूँ और यहाँ पर भी शहरियों की एक अच्छी खासी तादाद मौजूद है जो ना सिर्फ अपने पसंदीदा जानवर देख रही है बल्कि यहाँ पर लोग जो है वो पिकनिक मनाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। कुछ फैमिलीज मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। बच्चे मेरे साथ मौजूद है। कैसी गुजर रही है ईद और यहाँ पर आकर कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। कौन सा फेवरेट एनिमल है आपका? लाइन। लाइन देखा आपने? जी। आपका कौन सा फेवरेट एनिमल है? पता नहीं। कौन सा? पता नहीं। नहीं, आपको नहीं पता, आप ज़ू में फिर रही हो। यहाँ पर कुछ और बच्चे भी मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। कैसा लग रहा है यहाँ आकर? अच्छा लग रहा है। किसके साथ आए हो? ईद कैसी गुजरी है? एनिमल्स देखे, कैसा लग रहा है? ईद हमारी बहुत अच्छी गुजरी है और मैं अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा है। मैंने यहाँ पे खाना भी खाया है और मैंने बहुत सारे एनिमल देखे हैं और मेरा फेवरेट एनिमल राइनोसोरस है। आपका फेवरेट एनिमल कौन सा है? टाइगर। टाइगर। और देखा भी है उससे, कैसा लग रहा है? ईद कैसी गुजर रही है? बहुत अच्छी। बहुत अच्छी गुजर रही है। कल भी आओगे या बस आज ही आउटिंग का प्लान था? आज ही आउटिंग का प्लान था। कल का क्या प्लान है? कल हमने अपनी नानों के घर जाना है। नानों के घर जाना है। आज जो है वो फैमिलीज आउटिंग पे आई हुई हैं, कल जो है वो फिर से दावतों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। क्या कहेंगी? बच्चों को लेकर आई हुई हैं, कैसी गुजर रही है ईद? ईद बहुत अच्छी गुजर रही है। अच्छी गुजर रही है। बच्चों के साथ आई हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है।
यहाँ पर जो है वो कुछ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। आप क्या कहेंगे सर, बच्चों को लेकर आए हुए हैं? जी बहुत मज़ा आ रहा है और काफ़ी रश है ज़ू में और बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे हैं। आप क्या कहेंगी? आपकी तो बच्ची भी बहुत प्यारी लग रही है, रेड ड्रेस पहना हुआ है। सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम। आप बताइएगा क्या कहना चाहेंगी, कैसी गुजर रही है? बहुत प्यारी। बहुत प्यारी। इसके बाद के क्या प्लान्स हैं? आज तो ज़ू आई हुई हैं। कल हम जी समरा फातिमा, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया।